हेलो साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। इस श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो जाना। आज हम जानेंगे दूसरे वीडियो में कि हमारा संविधान में अनुसूचियां और प्रस्तावना कैसे, क्यों, कितनी शामिल की गई। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे, अगर आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, तो आपको वो सारे क्वेश्चन के साथ साथ पूरा टॉपिक भी कवर होगा। तो यही, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जल्दी से कमेंट कीजिए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कुल मिलाकर 8 अनुसूचियां थी। ओके, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और अगर आपने ये छोटा सा वीडियो देखा तो हम दावा करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी अनुसूचियां ट्रिक के साथ तैयार हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख पहली अनुसूची में है। तो ये कैसे याद रखेंगे कि पहली अनुसूची और हमारा देश बटा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट, थर्ड, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय आदि का वेतन और भत्ते का उल्लेख इसमें किया गया है। ओके, वेतन और भत्ते का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? दूसरी। अब इसको तैयार कैसे करेंगे? देखिए, एक में शपथ और प्रतिज्ञान, इन्हीं सारे संवैधानिक पद जो हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि वेतन और भत्ते में अक्षर किसमें कम है? भत्ते में। भत्ते में कितने अक्षर हैं? 2, आधा काउंट नहीं होगा। तो भत्ते में 2 है। इधर अनुसूची कौन सी? 2। शपथ और प्रतिज्ञान में अक्षर किसमें कम है? शपथ में। शपथ में कितने अक्षर हैं? 3। तो ये कौन सी अनुसूची होगी? तीसरी। क्लियर है ना? नेक्स्ट, छठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखती है? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। इसकी ट्रिक क्या है? एएम टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, एएम टीएम, इतने राज्यों से ये छठी अनुसूची संबद्ध रखती है। क्लियर है ना? अब इसी के साथ साथ अगर केवल ये आ जाए कि अनुसूचित जनजाति का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 5 किसमें है? अनुसूची 5। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, अनुसूचित में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। तो अनुसूचित में अक्षर 5, अनुसूची 5, फिर इसमें कुछ राज्य जुड़ गए तो 5 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया? 6। तो 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए किस में। तो इसका आंसर होगा, अच्छा इसकी काउंटिंग चेंज हो गई है, बी, 7वां। इसमें है 7। इसे याद कैसे रखेंगे? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का पृथक्करण दिया गया है और शक्तियों के पृथक्करण का त्रिसूत्री आधार किसमें है? 7। इसे ऐसे याद रखेंगे, 7 से 7 और 7 से शक्ति। कैसे याद रखेंगे? 7 से 7 और 7 से शक्ति। तो शक्तियों का पृथक्करण माने शक्तियों का बंटवारा किस में किया गया है? एक केंद्रीय सूची, राज्य या प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिस पर नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है।
समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिस पर नियम कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है, लेकिन टकराव की स्थिति में कि यदि एक ही समय पर केंद्र और राज्य ने दोनों ने नियम बना दिए हैं तो केंद्र वाला माना जाएगा। क्लियर है ना? तो अब यहाँ इसके आगे कि केंद्रीय सूची में कितने विषय हैं। मूलतः इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में विषय कितने हैं? 100। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो केंद्रीय सूची में आते हैं। क्लियर? इसमें 66, वर्तमान में 61, इसमें 47 और वर्तमान में 52। कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? 52। तो इसको एक फोन नंबर की तरह याद रखेंगे। जैसे आपको याद रखना बड़ा आसान है, किसी का भी फोन नंबर मान लो उनका 97 100 66 61 47 52। अब इसी में अवशिष्ट शक्तियां हैं। अवशिष्ट शक्तियां उसे कहते हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में ना हो, वो केंद्र को प्राप्त है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि अवशिष्ट शक्तियां हमने किस देश के संविधान से ली हैं, और पिछले वीडियो में हम ये बता चुके हैं। इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो कौन सी अनुसूची? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो कौन सी जोड़ी गई? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 9वीं। क्या होगा? 9। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 10वीं। फिर इसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब यहाँ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जाने। क्या 9वीं अनुसूची में क्या है? इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिसको लेकर हम न्यायपालिका ना जा सकें। इसके लिए हमें न्यायपालिका जाने का अधिकार नहीं है। इसमें ऐसे विषय हैं जिनके लिए हम न्यायपालिका नहीं जा सकते। आप इसे कैसे याद रखेंगे? ना से 9 और ना से न्यायपालिका। 10वीं में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। इसको कैसे याद रखेंगे? दा से 10 और दा से दल बदल। अगर एक सांसद, एक विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जा रहा है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 11 में इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के विषय हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन कब जोड़ा गया, किस समिति के आधार पर जोड़ा गया, और उसमें कितने स्तर थे। इसे ऐसे याद रखेंगे 11 से 11 और 11 से ग्रामीण ग्राम पंचायत। ओके, 12 11 का बड़ा भैया 12 ऐसे, और गांव का बड़ा भैया शहर। तो इसमें क्या जोड़ा गया? शहरी स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया। इज दैट क्लियर? ये सारी अनुसूचियां आपको यहां तैयार भी होती जा रही हैं ट्रिक से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्भरता का प्रावधान है? अभी पता पढ़ाया, दा से 10 और दा से दल बदल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्तमान में शामिल है? जल्दी से कमेंट कीजिए कितनी भाषाएं शामिल हैं इसमें। तो आंसर होगा 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी हैं? अब यहाँ एक और बात, 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो आंसर होगा भाषा का। इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे, भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। आप काउंट कीजिए लैंग्वेज में कितने अक्षर हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने अक्षर 8, यहाँ कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची है 8वीं, क्लियर है ना। अब इसके बाद कैसे काउंट किया गया, मतलब कितने और आगे जोड़ी गई, तो 15वीं कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। और 14 भाषाएं मूलतः कौन सी थी, आप हमारा प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन कीर्ति कैंपस वो डाउनलोड कीजिए, उसमें इस पॉलिटी का पूरा नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम कीर्ति कैंपस, उससे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी, क्लियर है ना। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, इसकी ट्रिक क्या है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। बहुत समय के बाद ये हमारा दूसरा वीडियो है, अगर इसमें कोई भी गलती लगे या कुछ सुधार तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट स्वागत योग्य होंगे। और अगली ट्रिक क्या है, मैथ का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते चले आए, बोर्ड मास, इसको कैसे, BO बोडो, डोगरी, मैथिली और S से संथाली। तो कितनी हो गई, 14 15 16 17 18 और 4 22। तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है, कौन सी अनुसूची, चौथी। तो जल्दी से कमेंट कि शपथ और प्रतिज्ञान में इसमें अक्षर किसमें कम है, शपथ कौन सी अनुसूची, 3, पंचायतों की शक्ति, ग्रामीण स्थानीय शासन 11, क्लियर है ना। भाषाएं अभी हमने पढ़ा, कौन सी अनुसूची, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसमें कौन सा आंसर बचा, ए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब इसे याद कैसे रखेंगे, आप देखिए राज्यसभा में कितने अक्षर हैं, 4, आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी, तो 4, इधर भी 4 और इधर भी 4, क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको इन 9 क्वेश्चन में क्वेश्चन भी हुए और ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, इसके साथ साथ आपको पूरी अनुसूचियां तैयार हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो निम्न में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये अगला टॉपिक हो गया है अनुसूचियों के बाद, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सारे सब्जेक्ट, जैसे अभी टॉपिक वाइज टॉपिक हम पूरा चल रहे हैं, पहले संविधान का निर्माण, इधर अनुसूचियां, प्रस्तावना, नेक्स्ट कल वीडियो आएगा उसमें भाग 1 भाग 2, उसके बाद पूरा हम आपको इतने टाइम में करा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कहां वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। जल्दी से कमेंट कीजिए कि प्रस्तावना कैसे शामिल की गई और इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। पिछले वाले वीडियो में हम आपको ये सारा कुछ बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो पहले तो इस पर चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है या नहीं। तो वर्तमान में यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तो इसमें संशोधन हो सकता है। और प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है, 1976 में। इसमें क्या था, कौन सा अमेंडमेंट था वो, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसमें संशोधन किया गया। और इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। अगर बाई चांस इसमें आप कंफ्यूज हैं कि 42वां, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 4 और 2 6
और 44वां 4 और 4 8 वो 1978 में। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसको आप कैसे याद रखेंगे? सपा आई। अब सपा आई से क्या हो गया? शाह से समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और आ से अखंडता। क्लियर? तो अभी तक हमारी प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब? 1976 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? तो क्या है? हम भारत के लोग। और ये कहां दिया हुआ है? प्रस्तावना, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो ये क्या, और लास्ट में क्या है कि हम एद्यत द्वारा इसे आत्मार्पित अधिनियमित और आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं। कौन करता है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये कहां पर है? ये प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? पूंजीवादी। तो हमारे यहाँ बंधुता, संप्रभुता और न्याय ये सम्मिलित है, और इसका पूरा वीडियो हम बना चुके हैं, आप इसी पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी काउंटिंग चेंज हो चुकी है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अभिन्न अंग है कि सारे लोगों को मत देने का अधिकार हो, और प्रस्तावना में ही है एक व्यक्ति एक वोट। क्लियर इतना? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहें तो प्लीज अपने चैनल कीर्ति कैंपस को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।